आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स लेबर पेन के बारे में, यानी कि कब आपको हॉस्पिटल जाना है। कई बार जो फॉल्स पेन आ रहे होते हैं उसमें हॉस्पिटल चले जाती है महिला, बार बार हॉस्पिटल चले जाती है और फिर वो परेशान होती है। तो इसको जब आपको ट्रू लेबर पेन आएंगे तो ही आप हॉस्पिटल जाएंगी। तो दोनों में अंतर कैसे समझना है इस वीडियो में जानेंगे। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आसान हो जाएगा आपको समझने में। सबसे पहले तो हम जानते हैं ट्रू और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। फॉल्स लेबर पेन वो होते हैं जो डिलीवरी के लिए आपको नहीं आ रहे होते हैं, जिन्हें डिलीवरी वाला पेन नहीं कहते हैं, वो ऐसे ही आपको आ रहे होते हैं, है ना। और ट्रू लेबर पेन वो होते हैं जो सच में आपको डिलीवरी के लिए आ रहे होते हैं और आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा होता है और आपको हॉस्पिटल जाना होता है उसमें। तो फॉल्स लेबर पेन कैसे होंगे, कैसे आपको पहचानना है घर बैठे, ताकि बार बार हॉस्पिटल जाने से बच जाएं आप। कई बार महिला को डिलीवरी के लिए पेन नहीं भी उठ रहा होता है, बार बार हॉस्पिटल चले जाती हैं तो यहाँ पे वो परेशान हो जाती हैं। तो देखिए, फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, यानी कि जैसे आ जाएंगे या फिर सुबह आया फिर सीधे रात को आया या फिर दूसरे दिन आ रहा है पेन हल्का फुल्का, है ना। तो ये आपको इरेगुलर होंगे, है ना, रेगुलर नहीं होंगे। दूसरा जो पेन है आपके पेट में ही होगा, वो बैक में नहीं होगा। जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, सच में डिलीवरी के लिए पेन आते हैं, वो आपके जो पिछले हिस्से में कमर में भी दर्द होता है और आगे की साइड भी दर्द होता है आपके टमी में। लेकिन फॉल्स लेबर पेन आपको केवल पेट में होते हैं। और दूसरा ये भी अंतर आप समझ सकते हैं कि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो अगर आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। वॉक करने लगेंगी, रेस्ट कर लिया, है ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको फॉल्स लेबर पेन पहचानना है। इसके अलावा काफ़ी कम होंगे, यानी कि माइल्ड होंगे, आप सहन कर पाएंगे, इस तरह का पेन होगा। और इसके अलावा अगर डॉक्टर के पास आप जा रही हैं, नीचे से रास्ता चेक करेंगी तो रास्ता नहीं खुल रहा होगा, जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं। इसका उल्टा हम बात कर लेते हैं ट्रू लेबर पेन को, आपको कैसे समझना है और हॉस्पिटल के लिए कैसे आपको तुरंत तैयार होना है। तो देखिए, ट्रू लेबर पेन आपको रेगुलर आएंगे, यानी कि जैसे अभी शुरू हुआ तो रेगुलर आते रहेंगे। बीच बीच में मतलब रेस्ट भी आपको देंगे लेकिन रेगुलर होंगे। जैसे अभी आए, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 10 मिनट बीच में रेस्ट होने के बाद फिर से आ रहे हैं 10 मिनट बाद। इस तरीके से रेगुलर चलते रहेंगे, पूरे दिन भर आपको चलते रहेंगे। तो इसमें आपको समझ लेना है कि आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना है, घर में बैठना नहीं है ना। इरेगुलर नहीं होंगे, रेगुलर चलते रहेंगे, हर 10-10 मिनट में आएंगे। अगर आपको 11 मिनट बाद आ रहे हैं तो 11-11 मिनट बाद आपको ये पेन आएंगे। और ये जो दर्द है वो कमर से शुरू होकर आपके पेट में भी आएगा, कमर के साइड से शुरू होकर, बैक एरिया से शुरू होकर आपके पेट में दर्द शुरू होगा। और इतना पेन होगा कि अगर आप वॉक भी करेंगे तो वो सही नहीं होगा, या फिर रेस्ट करेंगे तो आप सो नहीं पाएंगी। तो इस तरीके से ज़्यादा पेन होता है। और जो फॉल्स लेबर पेन होता है बहुत कम होता है, रेस्ट करते हैं तो आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो सच में डिलीवरी के लिए पेन होता है वो इस तरीके से होता है, रेस्ट करेंगी फिर भी ठीक नहीं होगा, आप सो नहीं पाएंगी, वॉक करेंगी तो भी ठीक नहीं होगा, रेगुलर चलते रहेंगे। इसके अलावा जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वो 8वें 9वें महीने में ही आते हैं, लास्ट के महीने में ही आ सकते हैं। जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो कभी भी आपको आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होते हैं 8वें 9वें महीने में, यानी कि लास्ट के महीने में ही आपको आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जब रास्ता नीचे से चेक करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा होगा। इसके अलावा वाटर ब्रेक भी आपको होगा, नीचे से वजाइना से आपका पानी भी गिरेगा, है ना। जो जिसके अंदर बच्चा रहता है वो पानी की थैली होती है वो भी फट जाती है। तो ये भी एक संकेत होता है और ट्रू लेबर पेन का। तो इसके लिए भी आपको घर पे नहीं बैठना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, जिससे कि आपका डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो सके, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ना आए। इसके अलावा ट्रू लेबर पेन में आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आने जैसा वॉमिटिंग होना, सच में आपको वॉमिटिंग होगी, इस तरीके का हो सकता है। क्योंकि दर्द के साथ साथ आपको नोज़िया, उल्टी आने जैसा मन और वॉमिटिंग होना, ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। और जो पेन है वो बढ़ता रहेगा, पहले धीरे धीरे होगा पीरियड की तरह, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरीके से बढ़ते रहेगा। क्योंकि ये इसलिए आ रहा होता है, आपकी जो बच्चेदानी होती है वो
टाइट हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें आते हैं और उसके साथ साथ आपके नीचे बच्चेदानी का मुंह खुल रहा होता है ताकि बच्चे का डिलीवरी हो सके। वो मुंह खुलेगा तभी बच्चा नीचे जा पाएगा और बच्चे की डिलीवरी होगी। इस तरीके से आपको पहचानना है ट्रू और फॉल्स लेबर पेन। उम्मीद करती हूँ आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं अपना सवाल, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।